स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक न्यू अपडेट सामने आई है और वो है स्पाइडरमैन 4 का वर्किंग टाइटल। एंड इस टाइटल से काफी सारी इंटरेस्टिंग प्लॉट डिटेल्स भी रिवील होती हैं जो हमें स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी में देखने को मिल सकती हैं। इस न्यू वर्किंग टाइटल एंड प्लॉट कनेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 में नल एंड वेनम की, बिकॉज ये भी हमने काफी सारी रिपोर्ट्स में सुना है एंड रिसेंटली काफी सारे इनसाइडर्स का मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला। बट आज इस वर्किंग टाइटल की न्यू रिपोर्ट आ रही है कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज से, और एलेक्स पेरेज ने वेनम द लास्ट डांस के बाद ये भी बताया था कि स्पाइडरमैन 4 में नल एंड वेनम हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को कैंसिल नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है। एंड वेनम 3 के लास्ट में टॉम हार्डी को एमसीयू में जाने के लिए सेटअप कर दिया गया था। हम देखते हैं कि मूवी के एंड में एडी न्यूयॉर्क में आ गया था। अगर अब यहाँ से इंकर्जन होते हैं, लाइक एडी किसी तरह से एमसीयू में आ जाता है, अगर वो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो अब भी न्यूयॉर्क में ही होगा, लेकिन एमसीयू वाले न्यूयॉर्क में, जहाँ पर हमारा स्पाइडी रहता है। और हम जानते हैं कि वेनम अब भी जिंदा है, स्टेज यहाँ पर सेट कर दिया गया है। सोनी चाहेगा तो ये स्टोरी फॉलो की जा सकती है। नाउ बात करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट की, जो कि कॉस्मिक सर्कस से हमें मिली है। यहाँ पर एलेक्स पेरेज स्टेट करते हैं कि स्पाइडरमैन 4 के इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे के बाद प्लेस लेंगे। मतलब ये अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म के इवेंट्स का प्रीक्वल नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली है, लेकिन ये चीज वो यहाँ नहीं बता रही है। उनके स्टेटमेंट का मतलब ये है कि स्पाइडरमैन 4 के जितने भी इवेंट्स होंगे वो एमसीयू की टाइमलाइन में डूम्सडे के बाद के इवेंट्स होंगे। लाइक आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम एवेंजर्स डूम्सडे में जाएंगे और उसके बाद स्पाइडरमैन 4 में जाएंगे तो हमें यहाँ पर स्टोरी में एवेंजर्स डूम्सडे से पहले की चीजें दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। ये डूम्सडे की प्रीक्वल मूवी नहीं होगी, तो यहाँ डूम्सडे से पहले के इवेंट्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये चीज काफी सारे फैंस सोच रहे थे कि शायद हमें स्पाइडरमैन 4 में डूम्सडे से पहले के इवेंट्स दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डूम्सडे में पीटर पार्कर डूम का फेस देखने वाला है, जिससे उसे ये रियलाइज होगा कि ये एग्जैक्टली टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। और ये एक्चुअली एक काफी कूल पार्ट होगा, जहाँ पर पीटर पार्कर को ये चीज हिट करेगी, एक विलन जो एग्जैक्टली उसके मेंटोर की तरह दिखता है। और यही स्टोरी स्पाइडरमैन 4 में कैरी की जाएगी, जो कि पीटर पार्कर को इमोशनली काफी हर्ट करेगी। और स्पाइडरमैन के वर्किंग टाइटल का नेम है ब्लू ओएसिस। आर्टिकल में लिखा है कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म का वर्किंग टाइटल ब्लू ओएसिस है। हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म ब्लू ओएसिस टाइटल के अंडर फिल्म की जाएगी ब्लेज फिल्म इंक की प्रोडक्शन कंपनी के साथ। नाउ इसका क्या मतलब है वो भी हमें आगे बताया गया है। ब्लू ओएसिस एक सॉफ्ट एंड मिड टोन ब्लू कलर का नेम होता है। ये हमारे लिए एक कलर का नेम हो सकता है, बट कुछ कॉमिक स्पाइडरमैन फैंस के लिए ये ब्लू कलर एक बहुत ही पॉपुलर एंड बिलव्ड कॉमिक बुक सीरीज स्पाइडरमैन ब्लू को रिजेंबल करता है। एंड आई नो कि आप में से काफी सारे फैंस इस वाली कॉमिक बुक सीरीज के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो स्पाइडरमैन फैंस यहाँ पर स्पाइडर ग्वेन, हमारी ग्वेन स्टेसी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि ये स्टोरी वैलेंटाइंस डे पर सेट होती है। यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्लू और डिप्रेस्ड फील करता है जब वो ब्रुकलिन ब्रिज के टॉप पर जाकर बैठता है। स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे पीटर पार्कर एंड ग्वेन स्टेसी पहली बार मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इमोशनल स्टोरी है। नाउ मैं बाकी की स्टोरी यहाँ पर स्पॉइल नहीं करूंगा। वैसे मैंने एक साल पहले स्टोरी के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि हमें एमसीयू में ग्वेन स्टेसी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और रिसेंटली केविन फाइगी ने बताया था कि माइल्स मोरालेस भी एमसीयू में आने वाला है। उन्होंने कहा था कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बाद माइल्स मोरालेस एमसीयू में लाइव एक्शन फॉर्म में एंट्री लेगा। अगर ये सही है और टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन 6 के बाद अपना रन कंप्लीट करके चले जाते हैं और माइल्स मोरालेस न्यू स्पाइडरमैन होने वाला है, तो स्पाइडर ग्वेन को भी यहाँ लाया जा सकता है, बिकॉज़ ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन 4 में पीटर की लव इंटरेस्ट बनकर आ सकती है। बट फिर भी टॉम स्पाइडी को एंड में एमजे के साथ ही एंड किया जाएगा। बट अभी नो वे होम के स्पेल के बाद एमजे पीटर पार्कर को नहीं जानती है, तो ग्वेन स्टेसी को स्टोरी में ऐड करना सेंस बनाता है। किसी को भी याद नहीं है कि पीटर पार्कर कौन था, बट स्पाइडरमैन सबको याद है। तो ध्यान दीजिए कि एवेंजर्स को स्पाइडरमैन अब भी याद होगा, बस उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो पीटर पार्कर है। एंड क्योंकि एमजे नहीं जानती है कि पीटर पार्कर कौन है और यूमर्स के अकॉर्डिंग पीटर अपनी कॉलेज में नॉर्मल लाइफ शुरू करने वाला है, तो ये पूरा सेंस बनाता है कि वो मूव ऑन करना चाहेगा और अब वो किसी न्यू पर्सन को मिलेगा। बिकॉज नो वे होम के एंड में हमने यही देखा था, जहाँ वो एमजे को कुछ भी ना बताने का फैसला लेता है, उसे अपनी लाइफ जीने देता है और डेंजर से दूर रखता है। और यहाँ टाइटल का यही मीनिंग है। स्पाइडरमैन नो वे होम में जो कुछ हुआ, एवेंजर्स डूम्सडे में जो कुछ होने वाला है, उसके बाद पीटर ब्लू और डिप्रेस्ड फील करने वाला है। बिकॉज अब एमजे उसके साथ नहीं है, उसका बेस्ट फ्रेंड नेड उससे दूर हो चुका है, आंट मे की भी डेथ हो चुकी है और उसका मेंटोर टोनी स्टार्क भी जा चुका है। तो यहाँ उसके पास ब्लू फील करने के लिए काफी सारे रीजंस हैं। और एवेंजर्स डूम्सडे में हम डॉक्टर डूम के इविल प्लान्स को देखेंगे, जो कि उसके फादर फिगर एंड मेंटोर टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। तो वो पॉसिबली डूम्सडे में उसके साथ फाइट करेगा, जो कि उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स का भी मेन विलन होने वाला है, तो एवेंजर्स डूम्सडे में उससे हारने वाले हैं। तो पीटर पार्कर यहाँ कम्प्लीटली ब्लू फील करेगा। बट इसी बीच ग्वेन स्टेसी एमसीयू में आने वाली है, बट अभी उसका स्पाइडर ग्वेन होना जरूरी नहीं है। वो सिंपली पीटर के साथ एक स्टूडेंट हो सकती है, जो कि उसकी लव इंटरेस्ट बनेगी। एंड ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की कास्ट की गई स्पेल ब्रेक हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी को डेट करने लगा है और अचानक स्पेल ब्रेक हो जाती है। एमजे को पीटर याद आ जाएगा और वो उसके पास वापस जाना चाहेगी, बट अब पीटर ग्वेन के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये एब्सोल्यूट ड्रामा होने वाला है।
एंड स्पाइडरमैन ब्लू एक काफी सैड स्टोरी लाइन है। ये एक्चुअली पीटर पार्कर की सैड लव स्टोरी को दिखाती है। वैलेंटाइंस डे के दिन पीटर ब्रुकलिन ब्रिज पर जाकर ग्वेन स्टेसी के साथ अपनी मेमोरीज को याद करता है, बिकॉज अब वो उसके साथ नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है और अभी वो मेरी जेन के साथ होता है। बट वो ग्वेन स्टेसी को मिस करता है एंड मेरी जेन को इससे बुरा नहीं लगता, उल्टा उसे पीटर के लिए सैड फील होता है। तो ये एक काफी सैड स्टोरी है। स्पाइडरमैन फैंस को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टोरी को जरूर पढ़िएगा। बट आई एम श्योर कि हमें स्पाइडरमैन 4 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि ग्वेन आती है, वो मर जाएगी और पीटर एमजे के पास वापस चला जाएगा। बट ग्वेन स्टेसी को एमसीयू में यहाँ पर जरूर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो स्पाइडरमैन ब्लू की स्टोरी है तो पीटर पार्कर यहाँ पर ब्लू फील करने वाला है। वो ऑलरेडी ब्लू फील कर रहा है, बट एवेंजर्स डूम्सडे के बाद वो और ज्यादा ब्लू फील करेगा। यहाँ ब्लू का मतलब है डिप्रेस्ड और सैड। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप स्पाइडरमैन 4 में ग्वेन स्टेसी के इंट्रोडक्शन के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप स्पाइडरमैन 4 में टॉम स्पाइडरमैन के साथ ग्वेन स्टेसी का लव इंटरेस्ट देखना चाहते हैं? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।